प्रिय विद्यार्थियों, हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित और आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं पर बात कर रहे थे और पिछले 2 वीडियो में हमने उनके द्वारा रचित बीती विभावरी जागरी और ले चल वहाँ भुलावा देकर इन कविताओं पर बात की, इनकी व्याख्या पर बात की। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पैसोला की प्रतिध्वनि कविता पर बात करेंगे, इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता के बारे में थोड़ी सी बात कि पैसोला की प्रतिध्वनि कविता प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य संग्रह से उद्धृत है और लहर काव्य संग्रह में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना, प्रसाद जी द्वारा रचित 33 कविताओं या गीतों का संकलन है, जिनमें से 29 गीत कविताएं तो प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य व रहस्य से संबंधित है और 4 जो कविताएं हैं जिनमें शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता और प्रलय की छाया, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। अर्थात इनका कथानक जो है भारत के इतिहास से लिया गया है और गौरवशाली इतिहास के उज्जवल पक्षों को जो है इन कविता में वर्णित किया गया है और इस तरह से इन 4 कविताओं में ऐतिहासिक कथानक को आधार बना करके प्रसाद जी ने राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति की है। तो पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में जो पैसोला है वो झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित पिछोला झील है और उस झील में महाराणाओं के जो महल थे उनका प्रतिबिंब उस झील में बन रहा है और महाराणा प्रताप जो सूर्य वंश के सूर्य हैं, मेवाड़ के सूर्य हैं, हिंदुआ सूरज है, उन जो मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, उन राणा प्रताप की पुकार जो है उस पिछोला के परिवेश में गूंज रही है, प्रतिध्वनित हो रही है। महाराणा प्रताप जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा का संकल्प लिया, व्रत लिया और साम्राज्यवादी विस्तारवादी ताकतों से, मुगलों से लोहा लेकर के उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा। इस तरह से महाराणा प्रताप जो है वो तेज, ओज, पराक्रम, शौर्य और स्वातंत्र्य प्रेम की वो जलती हुई मशाल है जो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी ताकतों की आंधियों के सामने भी प्रज्वलित रहती है और मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखती है और तत्कालीन जो रियासतें थी, देशी रियासतें, राजा, उनको भी मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्रेरणा देती। महाराणा प्रताप मेवाड़ का गौरव है और मेवाड़ भारत का गौरव है। तो मेवाड़ के उस गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए उस इतिहास के माध्यम से कवि प्रसाद ने अंग्रेजों द्वारा भारत को पराधीन बनाए जाने के परिणाम स्वरूप भारतवासी जो अपने उस गौरवशाली इतिहास को भूल करके निराशा, हताशा के गहन निद्रा में डूबे हुए थे, उनको उस गौरवशाली इतिहास को स्मरण कराकर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के संचालन के लिए संकल्पित होने के लिए आह्वान किया है और वे बताना चाहते हैं कि भारत का इतिहास जो है, भारत का अतीत जो है वो गौरवपूर्ण रहा है और इसके लिए वो मेवाड़ की मिसाल देते हैं। मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ की स्वतंत्रता
यहाँ पर भारत का गौरव और भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में। तो इस कविता की शुरुआत करते हैं हम। कविता है कि अरुण करुण बिंब व निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निर्वलंब सा। आहूतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से, तेज ओज बल जो वदान्यता कदम सा। इसमें कवि जो है पिछोला की उस झील पर सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन करता है और सूर्यास्त के उस दृश्य के माध्यम से जो है वे मेवाड़ के अस्ताचलगामी गौरव और अतीत उसको उभारता है, उसको प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है। कवि कहता है कि अरुण यानी लाल और करुण रहनी बिंब यानी गोला या सूर्य का मंडल की पिछोला की उस झील पर पश्चिम दिशा में जा रहे सूर्य का लाल जो गोला है, जो बिंब है, वे करुण है। अब यहाँ करुण सूर्य के करुण होने से अर्थ है कि मंद आभा से, उसकी आभा जो है मंद हो, उसका जो तेज है वो धीमा हो गया। उसका तेज जो मध्याह्न के समय था वो तेज अब धीमा हो गया, मंद हो गया। और इसी कारण करुण जो है इस शब्द का प्रयोग प्रसाद ने कि पिछोला की उस झील पर पश्चिम की ओर जा रहे सूर्य का प्रभाहीन लाल बिंब जो है प्रतिबिंबित हो रहा है और वो जो बिंब है वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, वह ऐसा ज्वलनशील पिंड है, गोला है, ठोस है, जो निर्धूम धुएं से रहित है और भस्म से रहित है। उस अस्ताचलगामी सूर्य के लाल बिंब में न धुआं है और न भस्म है, वह जलता हुआ पिंड है। विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में आज निर्वलंब सा। यहाँ पर सूर्य का करुण होना मेवाड़ के तेज का, मेवाड़ के गौरव का के शरण होने, क्षरण ह्रास की बात करता है कि मेवाड़ का जो गौरव था, मेवाड़ का तेज था, महाराणा ने जो गौरव स्थापित किया था, वो महाराणा प्रताप की वृद्धावस्था से और उनके न रहने से जो है वे धूमिल हो रहा है। मेवाड़ की वो तेजस्विता, मेवाड़ का वो वीरता, शौर्य की जो गाथा है वो धूमिल हो रही। सूर्य के संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य के ताप तेज का धीमा होना है और ये सूर्य जो है यहाँ प्रतीक रूप में आया, जो मेवाड़ की तेजस्विता का प्रतीक और महाराणा प्रताप की तेजस्विता का प्रतीक। तो मेवाड़ का जो तेज है, वो गौरव है, वो धीमा हो। विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम की ओर में है आज निरवल। विकल विवर्तन, विवर्तन के अर्थ है एक तो चक्कर, परिक्रमा, परिभ्रमण, और एक है बदली हुई दशा। विरल यानी हल्का, विकल यानी बेचैन, परिवर्तन यानी प्रवृत्त हुआ, किसी काम में लगा हुआ, और एक है इसका अर्थ नए कानून, आचार विचार। श्रमित यानी थका हुआ, नमित यानी झुका हुआ, पश्चिम की ओर में निरावलंब यानी बिना साथ। वे जो सूर्य है, अस्ताचलगामी सूर्य लगातार
चक्र लगाते रहने के कारण और निरंतर हल्की गति से आगे बढ़ते रहने के कारण आज बेचैन और थका हुआ सा और वो झुका हुआ पश्चिम के व्योम में बिना सहारे के आगे बढ़ निरावलंब है, आलंबन रहित है और पश्चिम के आकाश में नीचे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ सूर्य के बारे में कहा कि सूर्य निरंतर चक्कर लगाते रहने से, हालांकि सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, पर संध्या के समय जब सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो उसका तेज मंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो थक गया है और झुक गया है और निरंतर जो है बिना किसी सहारे के नीचे की ओर जाए। यहाँ सूर्य का अस्ताचल गामी होना, मेवाड़ के उस गौरव का, उस तेज का अस्ताचल गामी होना, और इन शब्दों विवर्तनों और प्रवर्तनों शब्द के अर्थ जो है मेवाड़ के संदर्भ में अपन लेंगे कि बदली हुई दशाओं में नए आचार विचारों के कारण मेवाड़ का जो गौरव है वो थका हुआ और वो झुका हुआ सा है और आज बेसहारा है, असहाय। उस मेवाड़ के गौरव की रक्षा करने वाला, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने वाला कोई नहीं सामने आ रहा है। अब वो सूर्य जो आहूतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र क्रमाला से तेज ओज बल जो वधा लेता कदम सा। अजस्र यानी निरंतर, सतत यानी लगातार, और सहस्र यानी हजारों। कर शब्द जो है यहाँ पर स्लेश में प्रयुक्त हुआ है। इसका एक अर्थ जो है वो हाथ है और एक अर्थ हिरण है। वदान्यता, उदारता, दानशीलता, कदम शयन, कदम के समान। वे सूर्य जो अतीत से, सृष्टि के आरंभ से या सनातन काल से संपूर्ण विश्व को तेज और ओज बल का कदम के समान बड़े उदारशीलता के साथ लुटा रहा है। सूर्य अपने तेज से सृष्टि को जीवन देता और वो सतत निरंतर अपने हजारों किरणों रूपी हाथों से इस संपूर्ण विश्व को वो तेज और बल, बड़ी उदारता और दानशीलता के साथ प्रदान करता रहता है। ये तो सूर्य के संदर्भ। वही सूर्य आज जो है अस्ताचलगामी हो रहा है और निरवलंब है और उसका जो है तेज धीमा हो गया है, जो संपूर्ण विश्व को तेज लुटा रहा है। मेवाड़ के संदर्भ में अपन कह सकते हैं कि मेवाड़ महाराणा प्रताप जो संपूर्ण देश के लिए, विश्व के लिए तेज, ओज, शौर्य, वीरता और स्वातंत्र्य के प्रेरणा स्रोत थे, जो संपूर्ण विश्व को इस स्वतंत्र प्रेम की, वीरता की, शौर्य की प्रेरणा प्रदान करते थे। वे मेवाड़ का वो जो गौरव है वो आज धीमा हो रहा, मंदा हो रहा है, धूमिल हो रहा है। तो इसमें प्रसाद जी प्रतीकात्मक रूप में जो है मेवाड़ की तेजस्विता की बात करते हैं, मेवाड़ की ओजस्विता की बात करते हैं, महाराणा प्रताप के तेज का बात करते हैं। और आज उसके अस्ताचलगामी होने के माध्यम से प्रसाद जो है भारतीयों को अतीत के उस गौरव का स्मरण करा करके उस समय जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के संचालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसमें सूर्यास्त का चित्रण है और ये सूर्यास्त का चित्रण जो है मेवाड़ के गौरव के अस्त होने, उसके धूमिल होने के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है।
तत्सम शब्दों का की इसमें बहुलता है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। और इसमें दो अलंकार आए, एक तो मानवीकरण, सूर्य को जो है तेज और बल को लुटाने वाला बताया गया है और उसे श्रमित नमित सा बताया गया है, तो यहाँ मानवीकरण है। एक है उपमा, कदम सा, कदम से उसकी तुलना की गई, जिस तरह कदम का जो वृक्ष है विराट है और बहुत सु को शरण देता अपनी छाया में, उसी तरह सूर्य जो तेज हो बड़ी उदारता और दानशीलता के साथ लुटाता है। आगे देखते हैं कि पेसोला की उर्मिया है शांत घनी छाया में, तड़ तरु है चित्रित तरल चित्र सारे में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से दूसरे जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक से, दुंदुभी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। उस समय पेसोला की जो झील है उसकी उर्मियां यानी लहरें शांत है। पेसोला में लहरों में कोई जोश उत्साह उमंग प्रचंडता नहीं, और पेसोला की झील की लहरों की जो ये शांति है, ये उस समय के मेवाड़ की शांति की ओर इशारा करे कि वहां जो ओज और शौर्य वो आज शांत हो रहा है, उसमें अब वैसी प्रचंडता नहीं रही, वैसा उबाल नहीं रहा। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारे में, और उस पेसोला झील की किनारे पर जो वृक्ष है उन वृक्षों की प्रति छाया जो है वो पिछोला की झील में पड़ रही है, और पिछोला की उस शांत जल में तट के पेड़ों की प्रति छाया इस तरह से प्रतीत हो रही है मानो किसी तरल चित्रशाला में उन पेड़ों को चित्रित किया गया। झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से। पिछोला की झील में महाराणाओं के महल के जो खंडर है वो अस्तित्व है, और वो झोंपड़े वो महल के जो खंडर है मानो विषाद के कारण, उदासी के कारण अवसाद से जल रहे, दुखी हो रहे। यहाँ पर महलों को जो है ये बताया गया है दग्ध विषाद अवसाद से। तो महलों की जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो गत वैभव, मेवाड़ का जो गत वैभव है, जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य और गौरव और वैभव के नष्ट होने से, उसका क्षरण होने से, उसका ह्रास होने से दुखी है, और इसलिए वो विषाद और अवसाद के शिल्प के रूप में प्रसादीन उन महलों को चित्रित किया है। दूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत, और उनकी तुलना कवि करता हुआ कहता है कि मेवाड़ के वो जो महल है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अनंत विजन यानी सुनसान, अनंत यानी आकाश, एकांत निर्जन सुनसान आकाश में धूल के जो बादल हो वो भटक रहे, और यहाँ महलों की तुलना धूल के बादलों से करके कवि ये कहना चाहते हैं कि मेवाड़ जो है उसका गौरव धूली दूसरित हो रहा, वह धूमिल हो रहा है। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक से, सूर्य के अस्ताचल गामी होने पर, पश्चिम में डूबने पर उस
झील के परिवेश में जो है धीरे धीरे अंधकार बढ़ता जाता है, अंधकार की कालिमा बिखरती और वो उस संध्या के लिए कलंक के समान। उसी तरह से यहाँ कालिमा जो है किसके लिए है कि मेवाड़ के गौरव के क्षीण होने से जो एक निराशा और हताशा है, वह उस मेवाड़ के गौरव के लिए कलंक के समान है। धुंधवी मृदंग तूर ये शांत स्तब्ध मौन है, और उन नगाड़ों में धुंधवी जो है युद्ध, धुंधवी मृदंग और तूर ये तीनों ही वाद्य यंत्र है जो युद्ध के आह्वान पर युद्ध के समय बजाए जाते हैं। तो उन महलों में बजने वाले जो धुंधवी मृदंग और तूर्य वो वाद्य यंत्र भी शांत है, मौन है, अर्थात वहां पर किसी तरह का युद्ध सा भाव से पूरी वाद्य यंत्रों का जो स्वर है वो गूंजित नहीं हो रहा है। मेवाड़ के उन महलों में पूर्णतः शांति है, और ये शांति मेवाड़ के उस गौरव, वीरता और शौर्य के शांत होने से, उस गौरव के धूमिल होने से, तो इसमें मेवाड़ के गौरव का धूमिल होना, मेवाड़ के गौरव पर कलंक है। उसी तरह भारतवासी अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण निराश और हताश हो गए थे, और स्वतंत्रता आंदोलन से जो है वो तटस्थ रहे। उन भारतवासियों को मेवाड़ के उस गौरव गाथा के माध्यम से निराशा और अंधकार के उस वातावरण से, हताशा के वातावरण से निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की और मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राण प्रण से संकल्पित होने की प्रेरणा कवि इस कविता में करता है। तो राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति महाराणा प्रताप की प्रतिध्वनि के माध्यम से इसमें हुई है। यहाँ पर अपन उपमा अलंकार मान सकते हैं, जहाँ मेवाड़ के उन महलों की जो है तुलना अनंत आकाश में बिखरते हुए धूली दूसरित बादलों से की है। और इसमें मानवीकरण, पेशोला की मानवीकरण उत्प्रेक्षा, उर्मिया है शांत घनी छाया में तट तरु चित्रित तरल चित्र सा। इसमें कवि जो है उस पेशोला के झील में, पिछोला की झील में जो है चित्रशाला की संभावना व्यक्त कर रहा है। खड़ी बोली तत्सम प्रदान उसका प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।